क्या अगले 48 घंटों में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रूट पूरी तरह बंद होने वाला है? एक ऐसा समंदर जहां इस वक्त अमेरिका और ईरान की नौसेना एक दूसरे पर सीधे मिसाइलें दाग रही है। बात अब सिर्फ धमकियों की नहीं रही दोस्तों। मिडिल ईस्ट के समंदर में बारूद बहना शुरू हो चुका है और ग्लोबल मार्केट में तबाही का काउंटडाउन ऑन है। लेकिन ठहरिए, इस महायुद्ध की आहट के बीच पर्दे के पीछे एक और खौफनाक खेल चल रहा है। आज यानी 30 जून को कतर के दोहा में एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग हो रही है जो या तो दुनिया को तबाही से बचा लेगी या फिर तीसरे विश्व युद्ध का वारंट साइन कर देगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच हुई एक गुपचुप सीक्रेट डील ने लेबनान की सड़कों पर गृह युद्ध की आग भड़का दी है। अगर आपको लग रहा है कि बात सिर्फ गाजा की है तो आप सो रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट का ये नया नक्शा पूरी दुनिया को बदलने जा रहा है। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक ब्रेकिंग न्यूज से। 26 जून को वॉशिंगटन से यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एक ऐसी डील का ऐलान किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इजराइल और लेबनान के बीच एक ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इस समझौते के मुताबिक इजराइल की सेना साउदर्न लेबनान से पीछे हटेगी और उनकी जगह कौन लेगा? लेबनानी आर्म्ड फोर्सेस को 2 पायलट जोन्स में तैनात किया जाएगा ताकि वहां शांति बनी रहे। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने इसको एक बड़ी कामयाबी बताया और कहा कि ये उनकी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की तरफ पहला कदम है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ है, हिजबुल्लाह को ये डील बिल्कुल मंजूर नहीं है। जैसे ही इस डील का ऐलान हुआ, बेरूत की सड़कों पर हिजबुल्लाह के हजारों समर्थक उतर आए और भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सवाल ये है कि अगर लेबनानी आर्मी और हिजबुल्लाह आमने सामने आ गए तो क्या लेबनान के अंदर एक नई सिविल वार शुरू हो जाएगी? अब चलते हैं उस जोन में जहां बारूद की गर्मी सबसे ज़्यादा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% से ज़्यादा ऑयल सप्लाई होता है। ईरान इस पूरे रूट पर अपना टोटल कंट्रोल चाहता है। इस हफ्ते ईरान ने चालाकी की और वहां से गुजरने वाले हर कॉमर्शियल शिप पर एक मैंडेटरी फीस या टोल लगाने की कोशिश की। अमेरिका और गल्फ की कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के देशों ने इसको साफ खारिज कर दिया। बात सिर्फ बातों तक नहीं रही। 26 जून को ईरान ने एक कॉमर्शियल शिप पर ड्रोन अटैक किया, जिसके जवाब में यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज पर तबाहकुन एयर स्ट्राइक कर दिए। लेकिन ईरान ने भी पीछे हटने से मना कर दिया। 28 जून को ईरान की एलिट फोर्स यानी आईआरजीसी ने बदला लेते हुए बहरीन में मौजूद यूएस फिफ्थ फ्लीट नेवल बेस और कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस को टारगेट बनाया और बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स दाग दिए। सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि ओमान ने एक अल्टरनेटिव साउदर्न शिपिंग रूट का सुझाव दिया था, लेकिन ईरान ने वहां भी एक शिप पर अटैक करके उस रूट को फिलहाल बंद करवा दिया है। ये अब कोल्ड वॉर नहीं, डॉक्यूमेंट्री मिलिट्री फेस ऑफ बन चुका है। एक तरफ समंदर में मिसाइल्स चल रही हैं और ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। आज ही के दिन यानी 30 जून 2026 को कतर के दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच एक बेहद सीक्रेट और हाई स्टेक्स बातचीत हो रही है। आप सोचेंगे कि जब दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं तो बात किस चीज़ पर हो रही है? असल में ईरान पर जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हैं उनकी वजह से उसके अरबों डॉलर फ्रीज हैं। ईरान इस क्राइसिस के बीच उन एसेट्स को अनब्लॉक करवाना चाहता है
ताकि उसकी डूबती इकोनॉमी को सहारा मिले। लेकिन ईरान के अंदर ही एक नया बवाल खड़ा हो गया है। वहाँ के जो कट्टरपंथी गुरु हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि जब तक अमेरिका हमारे ठिकानों पर अटैक कर रहा है, तब तक उनसे कोई डील नहीं होनी चाहिए। दोहा की इस टेबल पर जो फैसला होगा वो तय करेगा कि अगले हफ्ते यहाँ शांति होगी या महायुद्ध। इन सब के बीच आइए एक नज़र डालते हैं गाजा पर। अक्टूबर 2025 के सीज फायर के बाद से बड़ी मिलिट्री ऑपरेशंस रुकी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल ने एक बार फिर हमास के बचे हुए ठिकानों पर ड्रोन और सर्जिकल एयर स्ट्राइक तेज कर दिए हैं। इससे हमास के कई टॉप कमांडर्स के मारे जाने की खबर है। इस वक्त इजरायली पीएम बेंजामिन नेतान्याहू ने साफ दावा किया है कि गाजा के लगभग 60 से 70% हिस्से पर उनका फुल मिलिट्री कंट्रोल हो चुका है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पर है जहां एक भी गलत कदम पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस और एक बड़ा युद्ध शुरू कर सकता है। एक तरफ डिप्लोमेसी की कोशिश चल रही है और दूसरी तरफ समंदर में बारूद बह रहा है। आपको क्या लगता है, क्या दोहा की सीक्रेट टॉक्स इस तनाव को रोक पाएगी या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में शुरू हुई ये जंग अब रुकने वाली नहीं है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अपडेट इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।